चुनाव के बाद अमूमन नेताजी आराम फरमाते हैं और चुनावी थकान दूर करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बेचैनी और बढ़ती दिख रही है। दूसरे चरण की वोटिंग के दूसरे ही दिन कांग्रेस ने प्रत्याशियों को राजीव भवन तलब किया और चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस पर फीडबैक लिया। समीक्षा बैठक में यह भी आंका गया कि किसने पार्टी की मदद की और कौन पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस 1-to-1 चर्चा से अपने ही प्रत्याशियों की घेराबंदी करती दिखी, ताकि नतीजों के समय पार्टी को भीतरघात या कहें कि ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। हालांकि बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी शैलजा जीत का दावा करते नजर आए। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और लोगों का जो रुझान था वो बहुत बढ़िया इनकरेजिंग रुझान था। तो बहुत अच्छी वो उसमें लग रहा है, सबकी रिपोर्ट है कि बहुत बढ़िया ढंग से फिर से छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की सरकार बनाए। समीक्षा 2 दिन समीक्षा हुई। पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो निश्चित रूप से हम 75+ टच करेंगे। राजीव भवन में चल रही गहमा गहमी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्लोज फाइट के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। इधर कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के स्वागत के लिए जनता तैयार है, इसीलिए कांग्रेस अपनी विदाई की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है क्योंकि उनको अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी विदाई जनता ने तय कर दी है और बीजेपी के स्वागत के लिए जनता तैयार है। वोटिंग के आंकड़ों से चुनावी लहर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीते चुनावों की तरह 23 के चुनाव में ना करंट है ना अंडर करंट। शायद इसीलिए कांग्रेस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। अब देखना होगा कि कांग्रेस की आगे की रणनीति कितनी काम आती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनाव खत्म, अटकलों का दौर शुरू। बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस हारेगी? आप प्रत्याशी किसका वोट काटेगा? जेसीसीजे किसका समीकरण बिगाड़ेगा? चुनाव खत्म होने के 72 घंटों में सियासी गुणागणित कुछ इसी अंदाज में चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के एक फरमान ने सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कांग्रेस को अभी से ही खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है? क्या कांग्रेस के प्रत्याशियों पर पार्टी का भरोसा नहीं है, या फिर अंतर इतना मामूली सा होने वाला है कि भाजपा के गेम प्लान में कांग्रेस को फंस जाने का डर सता रहा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2019 में जिस तरह से तख्ता पलट किया था, उसके बाद कांग्रेस अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीने वाली कहावत पर चल रही है। 20 से ज्यादा सीटों के अंतर को ऑपरेशन लोटस से अंजाम देने वाले शाह का छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बार जितना दखल देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि अगर 10 या 10 से कम सीटों का अंतर छत्तीसगढ़ में रहा तो मिशन शाह से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ऐसे भी हमारी टीम का जो आकलन है वो यही बताता है कि छत्तीसगढ़ में कड़ा मुकाबला नई परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आखिर क्या है वो डर जिसके कारण कांग्रेस को यह फरमान जारी करना पड़ रहा है कि प्रमाण पत्र लेते ही विधायक सीधा रायपुर की तरफ रुख करेंगे? क्या कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है, या फिर भाजपा की रणनीति को नाकाम बनाने में कांग्रेस की प्लानिंग चल रही है? ऐसे में इस बार का चुनाव मुद्दों और घोषणाओं से अलग नई रणनीति पर लड़ा हुआ है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों के लिए लड़ना जीतना मुश्किल नहीं था। उससे कहीं ज्यादा बहुमत मिलने पर सरकार को स्थिर चलाने की चुनौती होगी। आज इसी विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। घर में घेरेबंदी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। केदार गुप्ता साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका, कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चूंकि कांग्रेस का फरमान है तो मैं सुरेंद्र जी के पास ही जाता हूं। सुरेंद्र जी, डर है या भरोसा नहीं है?
इस फरमान के आखिर क्या मायने हैं? भाई भरोसा करके आप लोगों ने टिकट दिया, 22 विधायकों के टिकट काटे, एक मंत्री को इधर से उधर शिफ्ट किया, अब क्यों ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक आपसे बेवफाई करेगा? सुरेंद्र जी, आदित्य जी, बेवफाई जैसी कोई बात नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। जैसे निर्वाचन के प्रमाण पत्र जारी होते हैं, मतगणना खत्म होती है, उसके बाद जो है राजधानी बुलाए जाते हैं। पहले भी ये परंपरा रही है ताकि विधायक दल की बैठक हो पा सके, उसमें नेता का नाम तय किया जा सके और आगे की प्रक्रिया को अमल किया जा सके। जिस तरह से हमारी पार्टी जो है पूरी तरह से लोकतांत्रिक संरचना है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, सतत प्रक्रिया है। देखिए, जो जिस प्रकार से प्रत्याशियों से फीडबैक लिए गए, सभी 90 प्रत्याशियों से बातचीत की गई, जहां जो शिकायत थी तत्काल कार्रवाई भी हुई। जिस तरह से नामांकन के बाद से ही ये प्रक्रिया चल रही है। कार्यवाही देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर यही है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आप पूरे चुनाव प्रक्रिया, चुनाव अभियान को आप देखेंगे तो भूपेश बघेल इकलौते ऐसे छत्तीसगढ़ के नेता है जिनकी सभाएं सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में हुई, 30 बड़ी रैलियां उन्होंने की। कहीं किसी पार्टी में आप तुलना कर लीजिए, कोई छत्तीसगढ़ का कोई नेता हो जिनकी स्वीकार्यता उतनी हो, जिनकी सक्रियता उतनी ही रही हो। और उसके बाद से जहां शिकायत आई, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई भी की, नोटिस दिया गया, उनको सुनवाई का अवसर दिया गया और बड़ी कार्रवाई अब हुई। तो जब पार्टी मजबूत स्थिति में होती है तभी इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं और सतत प्रक्रिया है। प्रभारी भी शैलजा जी आई और उन्होंने 1-to-1 चर्चा की सारे प्रत्याशियों से, जो शिकायत आया उस पर कार्रवाइयाँ हुई, बाकायदा उनका पक्ष भी जाना गया जिनकी शिकायतें थी। तो ये तय प्रक्रिया है और जैसे ही मतगणना के दिन जैसे प्रमाण पत्र वितरित हो जाएंगे उनको बुलाया गया है। ये तय प्रक्रिया पहले भी होते आया और सभी पार्टियां करती है उसमें, फिर ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके, विधायक दल की बैठक हो सके और आगे की प्रक्रिया के लिए ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है केदार जी, ऑपरेशन लोटस शब्द काफी चर्चा में शुरू से रहा है। ऐसे में आप लोगों पर आरोप शुरू से कांग्रेस लगाती है कि ईडी और आईटी के चलते आप लोग सत्ता में आते रहे। चुनाव में नहीं चल पाया कि आप लोगों का ईडी का फॉर्मूला, तो अब सरकार बनाने में लग गए, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। ऐसा खौफ है भाई भारतीय जनता पार्टी का ईडी का। कांग्रेस में देख लीजिए, फरमान जारी करना पड़ रहा है कांग्रेस को कि विधायक सबसे पहले अपनी क्षेत्र की जनता से ना मिले, सीधा प्रमाण पत्र ले रायपुर आ जाएं। है क्या केदार जी ये सब? मुझे बड़ा दुख होता है जब राजनीतिक मंचों में इस प्रकार की बातचीत होती है कि कोई पार्टी ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। तो क्या आप लोकतंत्र को गाली देना चाहते हैं? क्या आप प्रजातंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं? क्या आपको जनता पर विश्वास नहीं है कि ये जनता वोट देकर दूध का दूध पानी का पानी करेगी? फिर ईडी और आईटी के ऊपर न्यायिक प्रक्रियाएं भी तो है। ये मजाक क्यों बना लिया है लोगों ने, मेरे समझ में नहीं आता। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। जो जांच एजेंसी की प्रक्रिया है वो भी संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में है, उसके ऊपर न्यायालय है, न्यायाधीश है। क्या हम सब एक मजाक बनाने के लिए यहाँ पर बैठते हैं? तो मेरा मानना है कि अगर आप शासन कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ करें, और अगर कोई गड़बड़ी जनता को या जांच एजेंसी को समझ में आती, कोई शिकायत होती है, तो जांच करना गुनाह नहीं है। जांच में भी शक होता है तो न्यायालय है, न्यायालय में जाएं, न्यायाधीश है, अपनी बात रखें। परंतु लगातार ये ऐसी बातें करना, मैं बहुत कुछ 2-3 वर्षों से सुन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि अब चुनाव हो गए, चुनाव आयोग आ गया, अब इस बात की थोड़ी सी अपना विषय रखना चाहिए, इसलिए मैंने रखा है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की बात करें। दूसरी बात, अभी चुनाव हुआ और इनके सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया, चर्चा हुई और चर्चा में इतने सारी शिकायतें की गई कि मेरे खिलाफ उसने भितराघात किया, उसने अंतराघात किया, उसने वो घात किया, इसने ये घात किया, घात ही घात कांग्रेस की तरफ से लोगों ने किया। ऐसी समीक्षा बैठक में जो रिपोर्ट आई, कुछ को नोटिस दिया, कुछ को फोन करके चमकाया, कुछ को सीधा बुलाया, कुछ को बाद में आने के लिए कहा, तो इस समीक्षा बैठक में साफ साफ आ गया। तो मैं समझता हूं ये विधानसभा 2023 का एग्जिट पोल समीक्षा बैठक में आ गया कांग्रेस पार्टी के कि कांग्रेस में तो भीतराघात हो गया, कांग्रेस में विरोधी आ गए, तो कांग्रेस तो आपस में ही लड़के बैठ गई और फिर नारियां और महिलाएं तो इसके विरोध में थी क्योंकि लगातार अपराध हो रहे थे, यौन अत्याचार हो रहे थे, बच्चियों के साथ हो रहे थे, सामूहिक बलात्कार हो रहे थे, युवाओं को नग्न घूमना पड़ गया,
किसान भाइयों को 4 किस्तों में पैसा देते थे, हम तुरंत दे रहे हैं। तो ये सब बातों की समीक्षा जब कांग्रेस ने की तो मैं समझता हूं ये एग्जिट पोल आ गया 2023 का कि वहां तो विरोधाभास था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो साहब एग्जिट पोल को 30 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ा, एग्जिट पोल तो शैलजा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत दे दिया। और मेरा मानना है कि वो अपने अपने लोगों की और अपनी चिंता करें, अपनी बात करें। ये ऑपरेशन लोटस से क्यों घबराते हैं भाई? ठीक है अनुज जी, हमने जो पार्टी के फरमान को जो डिफाइन किया है कांग्रेस पार्टी की, आशय आप भी वही लगा रहे हैं कि कांग्रेस को वाकई में डर है कि उसके विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है? अनुज जी देखिए क्या आदित्य जी, एक चीज़ है कि ऑपरेशन लोटस आपने नाम लिया, वास्तव में मीडिया की तो दाद देनी होगी। और जब भी कोई ऐसा अगर इस शब्द का मीडिया ईजाद करता है तो बीजेपी की तरफ से ही करता है, देखा मैंने। जब वो अडवाणी जी और अपना मोदी जी वाली बात थी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो नमोनाइटिस ऐसा एक शब्द का ईजाद था, तो वैसी तरह ऑपरेशन लोटस चला हुआ है। खैर, छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो भी जिस पार्टी की भी सरकार बनेगी, मतलब अपने अपने दावे हो रहे हैं सब तरफ से, तो 50 से 55 सीट के साथ सरकार बनेगी, ऐसा माना जा रहा है। चाहे परिणाम जो भी हो उस पर हम नहीं जा सकते अभी। लेकिन एक चीज़ ये आदित्य जी कि जहाँ के कांग्रेस और भाजपा की बात हो रही है, तो कांग्रेस में ये है कि मतलब बहुत सावधानी बरती जा रही है, जो आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है, तो ये सावधानी बरती जा रही है। और ये भी आ रही बात कि मैसेज भेजा जा रहा है कि जैसे वहाँ पे हो उस दिन रायपुर पहुँचना है, ये सब बातें हो रही है। सिर्फ कांग्रेस क्यों, देखिए क्या है कि भले वो जीते या ना जीते, उनको सीटें मिले या ना मिले, मुझे तो लगता है कि अमित जोगी भी वही सोच रहे होंगे कि अगर कि मेरा 1-2 आता है तो उसको सुरक्षित रखना है। इस स्थिति में अगर ये 50-55 वाली बात है तो बहुजन समाज पार्टी भी अपने ढंग से वही सोच रही होगी, गोंडवाना गणतंत्र भी वही सोच रही होगी, अरविंद नेताम जी हमर राज पार्टी वो भी अपने ढंग से वही सोच रहे होंगे। ये सोचने का वक्त है, और फिर ये सावधानी बरतना और कहीं पे एक जगह इकट्ठा होना, ये तो परंपरा कोई नई है नहीं आदित्य जी। हमारी छत्तीसगढ़ में हमारा रायपुर उदाहरण था कि झारखंड के जो विधायक यहाँ पे नए रायपुर में लाके रखे गए थे। जी सुरेंद्र जी, आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही है आप लोग की? 75 पार बिल्कुल मत बोलिएगा, कोई भरोसा नहीं करेगा। हमारे आकलन में बहुत साफ है कि बेहद टाइट है मामला। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका आकलन क्लियर मेजोरिटी का है तो ये विधायकों को तत्काल वापस क्षेत्र मतलब रायपुर आने का फरमान आखिर क्यों? सुरेंद्र जी आदित्य जी, निश्चित तौर पर 2/3 से बड़ी बहुमत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता दुहाई दे रहे थे लोकतंत्र की, न्यायपालिका की, देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया था। देवेंद्र फडणवीस अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री भोर होने से पहले वहां के महामहिम जो है भोर होने का इंतजार भी नहीं किए, और किस तरह से एकनाथ शिंदे सहित 21 विधायकों पर ईडी की कार्रवाई लंबित थी, और जैसे ही भाजपा के शरण में गए सारी कार्रवाई स्थगित। अजीत पवार 71,000 करोड़ के सिंचाई घोटाला, सहकारी घोटाला के आरोपी थे। एक हफ्ते के भीतर, जिस दिन प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, एक हफ्ते के भीतर भाजपा के साथ आए और उसके बाद सारे मामले खत्म। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में 3 साल से ईडी और आईटी बैठी है, यहाँ कार्रवाई के लिए नहीं आते, यहीं पर जमे हुए हैं। और पिछले चुनाव में भी आपने भी देखा कि कमल छाप के सबसे बड़े प्रचारक की भूमिका में, षड्यंत्रकारी की भूमिका में ईडी और आईटी, भाजपा षड्यंत्र रचती है, ईडी के माध्यम से वो ट्वीट किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। अभी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र वाले मामले में स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया था कि वहां पर जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यवाही जो है वो उचित नहीं थी, वो फिर से डिसीजन दे। आज तक हिम्मत नहीं दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को वहां पालन कराया जा सके। तो ये किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं, किस मुंह से न्यायपालिका की बात करते हैं? और छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुकाबले में कहीं नहीं थी और न है, ये इस बात को मान चुके हैं। और षड्यंत्र तो लगातार रचे जा रहे हैं, पहली बार थोड़ी ना है। छत्तीसगढ़ में भूपेश पर भरोसे के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, इनका कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर सावधानी तो हर पार्टी रखती है, और हमें तो इस बार कोई संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में भी षड्यंत्र काबिल नहीं छोड़ा था, और इस चुनाव में भी अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है केदार जी, आप लोग का क्या प्लान है? आप लोग भी फरमान जारी कर रहे हैं, प्रमाण पत्र लेकर तत्काल रायपुर, या एक एक विधायक के साथ आप लोग सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे? एक चर्चा ये भी आ रही कि खरीदने से ज्यादा डराने पर भरोसा जता रहे हैं, कांग्रेस से कुछ विधायकों को ईडी और आईटी की चपेट में ले लिया जाएगा, कांग्रेस अभी से इस बारे में बातचीत कर रही है। केदार जी देखिए, सुरेंद्र वर्मा जी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई विषय नहीं था। आज डिबेट में आपने ईडी आईटी का उनको विषय दे दिया तो उसी पर बोलने लगे। वो क्या चुनाव किस विषयों पर लड़ा, किस विषयों पर जीत रहे हैं,
किस आधार पे 2/3, तो वो क्या बोलेंगे बेचारे? महादेव सट्टा ऐप बोलेंगे कि चावल घोटाला बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गोबर घोटाला बोलेंगे, गोटान घोटाला बोलेंगे कि शराब घोटाला? तो कुछ है नहीं, तो ईडी और आईटी आएगी नहीं तो कौन आएगा भाई? तो ये चुनाव किस आधार पर लड़े हैं इनको पता नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं 2/3 तो कैसे मिल जाएगा? इनको ऑपरेशन लोटस का डर नहीं है। ऑपरेशन लोटस तो बाद में कहीं पर भी देखे, जैसे मेरे भाई चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत बात की कहानी होती है कि कोई हमसे आकर्षित हो गया, स्वयं आ गया, तो इसको ऑपरेशन लोटस बोलते हैं। अरे भाजपा के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, देश का चौकीदार हूं, उनसे आकर्षित होकर कोई आता है तो उसको ऑपरेशन लोटस बोलोगे? हम उसका स्वागत करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। इनको असल में जो डर है ना बाड़ेबंदी का, कि भूपेश बघेल जी खाली मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, 2.5 साल का बंटवारा बचा है। टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं अगली बार लड़ूंगा नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो। महंत जी, चरणदास महंत जी कह चुके हैं मुझे स्पीकर का पद अच्छा नहीं लगता है। उधर मोहन मरकाम और दीपक बैज अलग लंगोट कस के खड़े हुए, तो बाड़ेबंदी कहां की करेंगे? ये सरगुजा संभाग के विधायकों की करेंगे कि बस्तर संभाग की करेंगे कि चरणदास महंत जी से बिलासपुर संभाग की करेंगे? मुझे लगता है इनको किसी पर विश्वास नहीं है, ना टीएस जी पर है, ना महंत जी पर है, ना मोहन मरकाम पर है, ना दीपक बैज पर है। तो शैलजा जी करे तो करे क्या? तो कहे सीधा सब रहे पूरा जाओ, नहीं तो संभाग वाइज जिम्मेदारी दे देती। और हम भी चाहते हैं टीएस सिंहदेव जी को सरगुजा की जिम्मेदारी दे दो भाई, जितने विधायक हो लेके आ जाएंगे। पर ये सलाह तो मानेंगे नहीं, और हमारा काम सलाह देना भी नहीं है, उनका काम है वो करें। परंतु इतना ज्यादा भय, मैं तो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, क्या प्रत्याशी जब आए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायत की कि मेरे लिए गड्ढा खोद दिया। अब प्रत्याशी आए यहां पर बैठे तो शैलजा जी ने प्रत्याशियों पर अविश्वास कर दिया कि तुम भैया सीधे आना, जीतोगे तो सीधे यहां लाना, इनके ऊपर अविश्वास कर दिया। और टीएस सिंहदेव जी ने मुख्यमंत्री पर पहले अविश्वास कर दिया कि 2.5 साल बात हुई थी भाई, दिए नहीं। तो पूरी तरह से जो पार्टी अविश्वास के आधार पर चल रही है, वो कितनी भी बाड़ेबंदी कर ले, जनता ने उनको नकार दिया है। और मैं कह रहा हूं इन शिकायतों के आधार पर जनता भी अब मान चुकी है कि कांग्रेस हो गई बाय बाय और भारतीय जनता पार्टी आ रही है ठाए ठाए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाओं ने आगे बढ़कर आशीर्वाद दिया और भाजपा की सरकार बनेगी। ये बाड़ेबंदी करे या ना करे, उसकी बहुत आवश्यकता कांग्रेस को नहीं पड़ेगी। ठीक, अनुज जी, टाए बाय बाय के बीच चुनाव कितना टाइट है, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। इस बार ऐसा कौन सा असमंजस्य है अनुज जी कि कोई क्लियर नहीं है? कोई घोषणा पत्र का असर बिल्कुल नहीं है, फिर 75% से ज्यादा वोटिंग हो गई। क्या सोचा क्या इस बार मतदाताओं ने, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ना तो घोषणा पत्र का असर है, ना मोदी की गारंटी का असर। रियलिटी ये है ग्राउंड पर ये दोनों बातों को कोई बात नहीं कर रहा है। मतदाताओं ने शायद मन बना लिया है, चाहे जिस तरह भी वो मन बनाए, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अनुज जी देखिए क्या है, 75% जो वोटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में, बड़े शहरों की बात करूं तो कहीं पे भी 60% तक भी नहीं गया आंकड़ा। हाँ, लेकिन जो है अन्य क्षेत्रों में जो है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में तो वाकई में कमाल का जो है मतदान हुआ है आदित्य जी। और देखिए क्या है कि एक बात जो है, 75+, 65+ तरह तरह की चर्चाएं थी। जैसे कांग्रेस की तरफ से 75+ का दावा होते रहा। इधर मनसुख मांडविया जी जो भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी थे चुनाव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 65+। दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन देखिए जन चर्चा जो है ये तो हो रही है आदित्य जी 50 से 55 के बीच किसी की भी सरकार बनेगी, जिस किसी भी पार्टी की बने। और एक चीज और है, एक शब्द का भी आपने उपयोग किया बीच में, जो सवाल किया हमारे भाई लोगों से कि डराने का, विधायकों के ये सब चीजें। तो एक चीज आपने गौर किया होगा कि जब चुनाव की पोलिंग से पहले जो अमित शाह जी का जो भाषण था, 2-3 जगह उन्होंने कहा कि सब मतलब चेत जाए, संभल जाए, नहीं तो चुनाव होने के तो उल्टा लटका देंगे। इसमें बड़ा गहरा मैसेज था आदित्य जी, ये समझने वाली बात है। फिर मनसुख मांडविया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब ये कि कल पोलिंग होना है या 2 दिन बचा था, तो उस समय पीसी हुई, तो उन्होंने भी यही हुआ कि अफसर जो है मुगालते में ना जिए। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूर है। अगर कहीं जरा भी कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये संदेश जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो है था, जिसमें बहुत गहरा संकेत छिपा हुआ है। तो कुल मिला के जो है आदित्य जी, इंतजार की ही स्थिति होगी और मामला फिर वही आ रहा है कि इतना जो है, मतलब है ना, बड़ा भयंकर तरीके का चुनाव है, बहुत मतलब है कश्मकश वाली स्थिति रही है। तो देखिए क्या होता है। सुनील जी, पिछली बार आप अकेले सिकंदर थे। धान का मूल्य, कर्ज माफी, महिलाओं पर दांव, ये सब अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है।
आपको क्या लग रहा है कि महिलाओं ने 50 सीटों पर ज्यादा वोटिंग की है, ऐसा चुनाव आयोग का एक आंकड़ा आया है, ऐसा क्या है कि लोग कांग्रेस को वोट करेंगे? मेरा आकलन है कि घोषणा पत्र का असर शून्य है, लोगों ने बेहतर के लिए सरकार चुनी है, आप लोगों ने बेहतर काम किया होगा तो आपको चुनेगी, नहीं किया होगा तो बीजेपी को चुनेगी। सुरेंद्र जी। तौर पर आदित्य जी 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के कुशासन को भी भोगा है और कांग्रेस जो है वो 5 साल के भूपेश सरकार के कामकाज को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर और आगामी 5 साल के लिए हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है घोषणा पत्र के माध्यम से जो हमने वादा किया उसको लेकर गए। मूल बात जो है भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में भी नहीं है कि ये समीक्षा कर सके। जनरली ये होता आया है आदित्य जी कि चुनाव के बाद पार्टियां जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रत्याशियों को बुला के समीक्षा करती है, लेकिन भाजपा जो है इनका चरित्र रहा है संविधान विरोधी। आज देश के भीतर जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने अपराधी हैं वो भाजपा में हैं। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये प्रभावित होकर हमारी पार्टी से जुड़ते हैं। ये नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, ये तमाम नाम हैं जो देश के बड़े भ्रष्टाचारी, जो रेड्डी बंधु है कर्नाटक के, जो येदुरप्पा है, उनसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ और देश की राजनीति में नहीं होगा। लेकिन वो सारे दागी जो है, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में जाके सदाचारी हो जाते हैं। तो इनका जो मूल हथियार है आज पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके डराना, धमकाना, उन पर आरोप लगाना और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लाके खड़े करना, और जैसे ही भाजपा के समर्थन में आते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। तो भाजपा को जो चरित्र है, और ये लगातार ये कुत्सित प्रयास 3 साल से छत्तीसगढ़ में कर रहे थे, इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं। ये पटकथा लिखते हैं और ईडी के माध्यम से उस आरोप को जनता के बीच लाते हैं। और आखिरी समय में भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से महादेव की जो कार्रवाई हुई, काले कलर की इनोवा भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की पाई गई, आज तक उस पर कोई आया नहीं, ड्राइवर जो है वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। तो भाजपा का जो षड्यंत्र है वो छत्तीसगढ़ में बच्चा बच्चा जानता है, तो यहां पर इनका असर नहीं होने वाला। और कांग्रेस जो है इतनी मजबूत स्थिति में है कि भाजपा का कोई भी षड्यंत्र न 2018 में कामयाब हुआ था, ना इस बार कामयाब होगी। केदार जी, लगभग 75% के आसपास वोटिंग हुई है ओवरऑल अगर हम देखें तो। कहा जाता है जब बड़ी संख्या में वोटर घर से निकलता है तो 2 बातें होती है, या तो मतदाता गुस्से में निकलता है कि उसके बदलना है, या दूसरा जनता जागरूक है, उसको पता है किसको चुनना है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, आपको आपकी गारंटी पर भरोसा है कि कांग्रेस के उन बागियों पर जिन्होंने मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ाई है, कहीं जेसीसीजे है, कहीं आप है, कहीं कांग्रेस के बागी हैं, किस तरह से देख रहे हैं केदार जी? क्या है आदित्य जी, जब कोई नाम लेकर किसी नेता का और झूठ बयानी करे तो पहले उसको स्पष्ट कर दूं मैं। मेरे भाई सुरेंद्र ने कहा कि वो काले कलर की इनोवा बृजमोहन अग्रवाल की पाई गई, तो ये एकदम झूठ है। सारे समाचार पत्रों में छप चुका कि वो पहले कार किसी अग्रवाल की जरूर थी और उस कार को 6 महीने पहले बेच दिया गया, जो कि आरोपियों ने खरीदा। और इसका बयान आ चुका है, इसके कागज हैं जो मैंने इनके कार्यालय में भेज भी दिए आरटीओ के, मैं नहीं भेजे हैं कि भाई इसकी कॉपी संभाल के रखिए। उसके बाद ये झूठ बोलते हैं। तो कहीं बचाव में अगर कोई झूठ बोलता है और पकड़ा जाता है, मतलब वो तो आरोप यहीं सिद्ध हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि महादेव सट्टा ऐप में जो बात कह रहे हैं ये साक्ष्य के आधार पर वो झूठी है, मतलब आरोपी कौन हुआ, ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि नारियों ने, महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने आगे बढ़ चढ़कर वोट दिया लगभग 51 सीटों में। उसका कारण था कि हम बार बार कहते थे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस होता है तो शिक्षिका के साथ बलात्कार हो जाता है, रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ बलात्कार हो जाता है, एएसपी ऑफिस है जय स्तंभ चौक के पास जहां पर पार्किंग है, 24 घंटा आना जाना होता है, वहां एक लड़की को 2 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ रैप किया जाता है और ऊपर पुलिस अधीक्षक बैठे हुए होते हैं। लगातार नारियों का उत्पीड़न हो रहा है, चोरी, बलात्कार, गांजा, अफीम, चरस, सारा सब कुछ बिक रहा है। नौजवान और छोटे बच्चे अपराध की गिरफ्त में आ चुके हैं नशे के कारण। इसलिए माताओं ने अपने बच्चों को सुख सकुशल रहने के लिए आगे बढ़कर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और युवा, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और मैं फिर से कहूंगा, अगर कोई आरोप लगते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं किसी मानहानि या मुकदमे की बात नहीं कर रहा, ये तो राजनीतिक विषय है, चलता है, मेरी सलाह है इनको। अरुण जी, हम तो जीत और हार का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन इस बार जो तीसरी पार्टी का जो रोल देख रहे हैं वो है क्या? क्योंकि जो इंटरनल पोल आ रहे हैं इस बार तीसरी पार्टी को वोटिंग परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। सीट का तो मैं नहीं बता सकता, पर वोट ज्यादा मिलेंगे इस बार, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या भूमिका होगी अन्य पार्टियों की? एकदम छोटा सा सवाल, जवाब फिर मुझे खत्म करना है जी। देखिए क्या कि अन्य पार्टियों की जहां तक बात है तो इस बार जो है मतलब
मतलब कहीं ना कहीं ये जो है पार्टियां डैमेज करेगी। ठीक है। अब ये किसको करेगी ये देखने की बात है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसका जो है असर आपको बस्तर में देखने मिल जाएगा आदित्य जी। ठीक है, तो देखिए चुनाव हो चुके हैं, 3 दिसंबर का सभी को इंतजार है। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस के रखी, दोनों का कहना है कि हमारी सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोगों ने बदलाव के पक्ष में वोट किया, कांग्रेस कह रही है हमारे 5 साल काम के आधार पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो ये नतीजे तो 3 दिसंबर को बताएंगे, लेकिन उसके पहले घर में घेरेबंदी जरूर शुरू हो गई। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।